Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about pressure. कभी आपने सोचा है कि अगर नाइफ ब्लंट हो, ब्लंट कैसी नाइफ होती है? ब्लंट का ऑपोजिट होता है शार्प, ठीक है? शार्प नाइफ होती है जो तेज छुरी होती है, उससे जब आप कोई चीज काटे तो आसानी से कट जाती है। और ब्लंट नाइफ ऐसी होती है जो शार्प ना हो, जो आगे से जिसका कटिंग एज जो है वो थोड़ा खराब हो चुका हो या डल हो चुका हो, या आम ज़बान में उसको कहते हैं खुंडी हो चुकी हो छुरी, ठीक है ना? तो अगर वैसे तो आपने मोस्ट प्रोबेबली गोश्त नहीं काटा होगा, लेकिन अगर ब्लंट नाइफ से गोश्त काटने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसके मुकाबले में अगर शार्प नाइफ से गोश्त काटने की कोशिश करें तो आसानी से कट जाएगा, ठीक है जी। हमें इस मामले में ये समझना है कि फोर्स सिर्फ अहम नहीं है, कितना जोर हम लगा रहे हैं गोश्त को काटने के लिए, वो फोर्स या वो जोर काफी नहीं है, बल्कि किस एरिया पे हम अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये भी बड़ा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। ब्लंट नाइफ में क्या होता है कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो बड़े एरिया पे होती है, क्योंकि उसका आगे से कटिंग एज ब्रॉड हो चुका है, तो वो लार्जर एरिया है, तो इसलिए प्रेशर लेस है और फिर गोश्त नहीं काट सक रहा। और जो शार्प नाइफ जब हम यूज करते हैं तो फोर्स जो है वो एक छोटे एरिया पे कंसंट्रेट हो जाती है, इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो मीट आसानी से कट जाता है। सो फोर्स की प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट्स। यानी कि जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एरिया का ताल्लुक उल्टा है। एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो प्रेशर का है वो है पास्कल, और यही बात लिखी कि एरिया जो है वो क्योंकि डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन के दो हिस्से होते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो पूरी वैल्यू को कम कर देती है, ठीक है जी। सो डिनोमिनेटर में है, इसलिए जब भी स्मॉल एरिया होगा तो प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। यहाँ पे एक डू यू नो बॉक्स है। व्हाई डू पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड व्हेन दे कैरी हैवी लोड्स? कुल्ली जो होते हैं रेलवे स्टेशन वगैरह पे, वो जब भारी सामान अपने सर पे उठाते तो उन्होंने एक ये सिर्फ कुल्ली नहीं, गांव वगैरह में भी लोग जो है वो सर पे एक ऊनो सा या पन्ना सा बना के जो है ना, कपड़े का लपेट के रिंग सा बनाते, जिसको सर पे रखते, उसके ऊपर फिर भारी चीज रखते, ठीक है? क्यों? अगर नहीं रखेंगे तो भारी चीज का जो पॉइंट सर पे टच होगा वो एक ही पॉइंट होगा, और सारा वजन उसका जो है ना फोर्स उस एक जगह पे पड़ेगी, क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर उसका बहुत ज्यादा उनको सर पे फील होगा, चुभेगा वो जोर से। लेकिन जब वो एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ बना के अपने सर पे रखते हैं तो फिर वो एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट्स, उसके ऊपर फिर वो उस चीज को रखते हैं, तो इसलिए उसका प्रेशर उनके सर पे इतना ज्यादा नहीं पड़ता और वो उस वजन को उठा के चल सकते। हैंड्स ऑन एक्टिविटी है। आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी हथौड़े से कील ठोकने की कोशिश की होगी लकड़ी में, ठीक है जी। अगर आपके पास एक हैमर है और एक कील है, आप इस तरह कील को ठोकने की कोशिश करें लकड़ी में, 100 हथौड़े भी मार लें, जितने मर्जी जोर से मार लें, वो कील उसमें नहीं सही तरह घुसेगी, लकड़ी टूट जाएगी, कील टूट जाएगा, लेकिन वो उसमें घुसेगी नहीं। लेकिन जब इस तरह रख के आप फोर्स अप्लाई करेंगे, हथौड़ी को जोर से मारेंगे, तो वो कील आसानी से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो कील का हेड है इसका एरिया बड़ा है, तो हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रेशर कम हो जा रहा है, इसलिए वो उसके अंदर, लकड़ी के अंदर घुस नहीं सक रही। जब इस तरह कील को रखा तो इसकी जो नोक है, जितनी तेज कील की नोक होगी उतनी आसानी से कील जो है वो लकड़ी के अंदर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो एक कम एरिया पे जब लगेगी तो प्रेशर ज्यादा होगा और वो अंदर चली जाएगी। अभी तक हमने जो प्रेशर की बात की है वो सॉलिड्स के मुतालिक बात की है, लिक्विड्स और गैस का भी प्रेशर होता है, ठीक है जी। और अभी हम देखते हैं कि किस किस चीज पे वो डिपेंड करता है। लिक्विड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है विद डेप्थ। इसको कैसे चेक किया जा सकता है? अगर आपके पास एक कैन हो या कंटेनर हो या ये पेप्सी वगैरह की जो 1.5 लीटर की 2.5 लीटर की खाली बोतल हो, उसमें आप 3 इस तरह डिफरेंट लेवल पे सुराख कर लें। अब इसको आप सिंक में रख लें और ऊपर से नलका खोल दें। इन तीनों सुराखों को किसी तरह बंद करें, टेप से बंद कर लें, या अगर एक दो बच्चे मिल जाएं तो उंगलियों से बंद कर लें। जब पानी यहाँ तक भर जाए फिर इसको, इन सुराखों को, तीनों सुराखों को इकट्ठे खोल दें, तो क्या होगा? तीनों सुराखों से पानी बाहर आना शुरू होगा। लेकिन आप बताएं किसका प्रेशर ज्यादा है? सबसे ऊपर वाले का प्रेशर ज्यादा है या सबसे नीचे वाले का?
जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका पानी दूर तक जाएगा, यानी जो जितना नीचे है वो उसका प्रेशर उतना ज्यादा है डेप्थ में। यहाँ पे इस डेप्थ पे प्रेशर मैक्सिमम है, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे सबसे कम। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को धक्का देते हैं नीचे की तरफ। ये जो जगह है यहाँ पे ऊपर जितने 5000 लेट सपोज वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो 5000 के 5000 इधर धक्का दे रहे हैं, भाई निकलो बाहर निकलो, ठीक है, इसलिए यहाँ प्रेशर ज्यादा। इसके ऊपर लेट सपोज 3000 मॉलिक्यूल है, वो 3000 धक्का दे रहे हैं, निकलो निकलो बाहर निकलो, प्रेशर उससे कम है। ये वाली जो जगह है इसके ऊपर सिर्फ 100 मॉलिक्यूल है, वो 100 ही धक्का दे रहे हैं, चलो चलो बाहर निकलो, ठीक है ना। तो प्रेशर जो है वो जितनी डेप्थ ज्यादा हो उतना लिक्विड का प्रेशर बढ़ता है, और जितनी डेप्थ कम हो उतना लिक्विड का प्रेशर कम होता है। एंड इट इज ग्रेटर ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड अबव, कि उसके ऊपर कितना वेट है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप आसानी से कर सकते हैं, उसी तरह की कोई बोतल ले लें, उसमें 3 सुराख एक लेवल पे कर दें, उन तीनों को बंद करें किसी तरह टेप से या उंगलियों से, और उसको सिंक के नीचे नलके से भर लें। जब इस लेवल तक आ जाए फिर तीनों सुराखों को एक वक्त में छोड़ें और देखें कि पानी किधर जा रहा है। आपको अंदाजा होगा कि 3 या 4 जितने भी आपने सुराख किए एक ही हाइट के ऊपर, और उनमें से पानी जो निकल रहा है वो इक्वली फास्ट और इक्वली डिस्टेंस पे जा रहा है, मतलब बोतल से जितना दूर जाना है ना सब में से एक बराबर जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर एट वन डेप्थ एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इस लेवल पे जो प्रेशर है लिक्विड का वो बराबर है। क्यों? क्योंकि इन सब के ऊपर एक ही जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और उनका वेट बराबर है, और वो नीचे धक्का दे रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स को, और प्रेशर से ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। So pressure exerted by the water at this depth is same in all directions. डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, डेप्थ से फर्क पड़ता है। थर्ड पॉइंट जो से रिलेटेड है वो ये कि प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन द डेंसिटी। डेंसिटी क्या है कि जो जिस चीज के पार्टिकल्स जितने करीब होते हैं उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। जैसे अगर वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स करीब है लेकिन उतने भी करीब नहीं है, वाटर की डेंसिटी कम है, किसके मुकाबले में? हनी के मुकाबले में। अगर हनी के मॉलिक्यूल्स की बात करें वो ज्यादा करीब करीब है, ठीक है। इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स वॉल्यूम। जिस लिक्विड की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी वेट के साथ रिलेटेड है, मास के साथ रिलेटेड है, और प्रेशर भी। So now we are going to talk about गैस प्रेशर। गैस प्रेशर से पहले इस डू यू नो बॉक्स को देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो एक लेयर ऑफ गैसेस है जो कि अर्थ के अराउंड है। आपने एटमॉस्फेयर के बारे में पिछली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है। एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सटेंड करता है कई किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये प्रेशर अप्लाई करता है, एक्सर्ट करता है हमारे ऊपर। इस प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी लेयर है एटमॉस्फेयर की। हम समझें कि हवा के समुंदर के नीचे, और उस हवा ने हमें दबाया हुआ है। वो हवा ने जो दबाया हुआ है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हमारी बॉडी इसी के यूज टू है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बगैर हो तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह। जैसे स्पेस में जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, अगर कोई बंदा स्पेस सूट के बगैर होगा तो क्या होगा? सबसे पहले उसके कान के पर्दे फटेंगे, क्योंकि उसका इंटरनल बॉडी का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। अभी बैलेंस में है यहाँ पे, उसके ब्लड वेजल से खून बाहर निकल आएगा, क्योंकि हमारे ब्लड का भी एक प्रेशर है, बाहर का भी एक प्रेशर है, ये बैलेंस पे है जमीन पे। लेकिन स्पेस में अगर स्पेस सूट ना पहना हो तो सारे जिस्म का खून बाहर आ जाएगा पाइप्स में से, क्योंकि इर्द गिर्द जब हवा नहीं होगी, हवा का कोई प्रेशर नहीं होगा, तो फिर ब्लड का प्रेशर उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। इसलिए स्पेस सूट के बगैर कोई भी इंसान स्पेस में नहीं रह सकता। सो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, जो कि बहुत जगहों पे यूज किया जाता है, जैसे टायरों में हवा भरने के लिए, बैलून्स को भरने के लिए। टायर में हवा भरें या बैलून में हवा भरें, उसके लिए लफ्ज होता है इन्फ्लेट, ठीक है जी। जब हम हवा भरते हैं तो वो इन्फ्लेट होता है, जब हवा निकलती है तो उसको कहते हैं डीफ्लेट, ठीक है। इन्फ्लेट का ऑपोजिट है डीफ्लेट। बैलून में अगर हवा भरनी हो तो फिर हमें क्या करना होता है? हमें फूंके मार मार के जोर से अपने लंग्स की हवा जो है ना उस बैलून में भरनी होती है। अब जब बहुत सारी हवा बैलून के अंदर चली जाती है तो वो इतना प्रेशर उसका हो जाता है कि वो बैलून के रबर को फुलाना शुरू कर दे, फैलाना शुरू कर दे, ठीक है जी। और इन अंदर जो जितने भी पार्टिकल्स हैं एयर के, जो हमने हमारी फूंक के, वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं विद द वॉल्स ऑफ द बैलून, एंड दे क्रिएट अ हायर प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसलिए वो फूला हुआ रहता है। ये बात समझ में आई कि बैलून के अंदर भी हवा होती है और बैलून के बाहर भी हवा होती है, फिर भी बैलून क्यों फूला रहता है? क्योंकि बैलून के अंदर ज्यादा हवा हमने फूंके मार मार के भर दी है, और वो किससे ज्यादा है?
बैलून के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा है। अगर हम बैलून में हवा भरें और उसके बाद उसके मुंह को बांधे नहीं, फिर क्या होगा, वो सारी हवा बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बैलून को फुलाने से आप समझें कि क्या एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, या बैलून किसी एक तरफ से फूलता है या चारों तरफ से फूलता है? सोचिए, आपने बैलून फुलाया हुआ है, हाँ जी, चारों तरफ से फूलता है। सो जिस तरह लिक्विड जो है वो भी वो प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ करती है, लेकिन लिक्विड्स और सॉलिड्स का प्रेशर डाउनवर्ड्स होता है, बट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है जी। देयर इज अ हैंड्स ऑन एक्टिविटी, स्प्रिंग बैलेंस। आपके घर में है ऐसा स्प्रिंग बैलेंस? मेरे पास है ऐसा 5 किलो और 10 किलो वाला। इसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की डिवाइस होती है जिसके जरिए हम मेजर कर सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वैसे तो हम वजन मालूम करने के लिए, मैं अपने बच्चों का बैग का वजन चेक करने के लिए या गोश्त का पैकेट बना के रखने के लिए यूज करती हूँ इसको। ठीक है ना। तो बच्चों के बैग बहुत भारी होते हैं। मेरी बेटी का बैग 10 किलो का है और मेरी बेटी का बैग 9 किलो का है, और बहुत डेंजरस होता है ग्रोइंग एज में 9-10 किलो का बैग उठा के स्कूल आना जाना। हालांकि पाकिस्तान में कानून बन रहा है, लेकिन अमल दरामद कहीं भी नहीं हो रहा है इस बात के ऊपर कि बच्चों का बैग जो है वो उनके वजन से 10% होना चाहिए। यानी कि अगर बच्चे का वजन 40 किलो है तो बैग का वजन 4 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरी बेटी का वजन है 40 kg, उसके बैग का वजन है 10 kg। तो इट्स वे ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड, मतलब उसकी बॉडी के वेट का 25% है, जो कि बोन्स को डिफॉर्म करने के लिए, मसल्स को डैमेज करने के लिए बहुत है। चलें, बहरहाल अभी ये ऑनलाइन क्लासेस से ये फायदा है, आप लोगों को भारी भारी बैग उठा के स्कूल नहीं आना पड़ रहा। अच्छा, बहरहाल तो इससे हम फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर एक तरफ से मैं पकड़ूं इसको, दूसरी तरफ से कोई, या इसको फिट कर दूं मैं किसी जगह हुक को, ठीक है, और दूसरी तरफ से मैं खींचूं, तो मुझे अपने फोर्स का अंदाजा हो जाएगा कि मेरे एक हाथ में, आप कभी इससे चेक करेंगे आपके घर, ये राइट हैंड की फोर्स कितनी है, लेफ्ट हैंड की फोर्स कितनी है। ठीक है जी। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग जो कि स्ट्रेच होता है जब उस पर फोर्स अप्लाई होती है, और इसके जरिए जो ये पॉइंटर होता है इसका, उसके जरिए हम देख सकते हैं कि कितने केजी या कितने पाउंड जो है वो फोर्स एक्ट हो रही है उसके ऊपर, और रीडिंग जो है वो मैग्नीट्यूड देती है फोर्स की। दैट्स ऑल फॉर टुडे।